So today we'll start off with your chapter number 4 of your A2 biology and chapter number 15, which is control and coordination. इन्होंने बस नाम उल्टा किए। आईजीसीएसई में हम इसको कहते थे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। A2 बायो में उन्होंने कर दिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। दैट इज ऑल। ठीक है। नाउ describe the features of the endocrine system with reference to hormones, insulin, glucagon, ADHD। आपने हमने पढ़े थे we have two types of system। ठीक है, एक endocrine system, एक nervous system। Then we're going to compare the ways in which mammals coordinate responses। Stimuli क्या होता है, neurons क्या होते हैं, sensory motor neurons function कैसे करते हैं, ये बहुत important है। What is the role of sensory receptor cells, chemoreceptor cells, nerve impulses की transmission, कोलिजेनिक साइनेप्सिस क्या होते हैं, एंड व्हाट्स द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रिएटेड मसल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे एनर्जी आपके पास यूज होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, and different parts of the organisms perform different functions. It is essential that information can pass between these three parts. Whenever you have to carry out responses, different functions, they should be timely, they should be well structured, they should be well coordinated, and sometimes the purpose of this information is to transfer and coordinate the regulation of the substances within the organisms as well. It's not just the actions that are performed, it's not just the physical responses, आपके chemical responses, आपके reactions, आपका homeostasis भी coordinated है। homeostasis को कौन चला रहा है? दिमाग। अब हम दिमाग पढ़ रहे हैं, वो कैसे ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन तक वो कंट्रोल कर रहा है, थ्रू कर रहा है होम्योस्टेसिस, थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम। बट जब तक होम्योस्टेटिक बैलेंस मेंटेन है, दैट इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेटिंग विद द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, विच इज द ब्रेन। यहाँ पे ही इसका पर्पस है टू चेंज द एक्टिविटी ऑफ सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। किस तरह से जवाब देना है, व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स, रिसेप्टर्स इफेक्टर्स क्या होते हैं, एंड हाउ डू दीज रिसेप्टर डिटेक्ट स्टिमुलाई इनसाइड द बॉडी। एंड इन एनिमल्स टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं। Number one is the nerves that transmit information through electrical impulses, and number two are the hormones that are substances secreted into the blood। इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। In chapter 14, you saw that hormones control some aspects of homeostasis, and glands such as pituitary glands and pancreas secrete these hormones। अब इनको भी तो किसी ने मैसेज भेजा था। हमने कहा था ना कि एक नेगेटिव फीडबैक कहाँ से गुजरता हुआ आता है, ब्रेन से। ब्रेन से ही गुजरता हुआ आएगा तो वो आपको अपना फीडबैक रिस्पॉन्स बताएगा। किसको? ग्लैंड्स को अगर एंडोक्राइन रिस्पॉन्स है, न्यूरॉन्स को बताएगा अगर नर्वस रिस्पॉन्स है, किसी ग्लैंड को बताएगा, वो फिर हार्मोन सिक्रीट करेगा, फिर वो बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम में घुल मिल जाएंगे, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे और टारगेट अफेक्टर पे जाएंगे। अब अफेक्टर एक तरह से आपका जो रिलीज था, रिसेप्टर था आपका ब्रेन, वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया। अफेक्टेड तो पैंक्रियास था, क्योंकि रिलीज तो पैंक्रियास नहीं किए थे, उधर ही तो आपके पास आइलेट और बीटा सेल्स होते हैं अल्फा, जिन्होंने ग्लूकागॉन या इंसुलिन को रिलीज करना है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल impulses फॉर फास्ट रिस्पॉन्सेज एंड हॉर्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग स्लो रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। और अब वो हमने सारे एक एक करके यहाँ पे कवर करते जाना। टुडे विल स्टार्ट ऑफ विद हार्मोनल communication। Can you give me any examples of hormones? There's adrenaline, that's one. And then there's progesterone, estrogen, सारे then there's LH, सारे yeah. बिल्कुल एडीएच हमने पढ़ा पीछे। In chapter 14, we saw some homeostatic functions such as the control of blood glucose concentration and the water potential of the blood, which need to be coordinated all the time। और coordinated सिर्फ homeostasis नहीं, homeostasis is the response that maintains that coordination। जो ऊपर से ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर हमने पढ़ना है, ये कैसे आया था, homeostasis हुआ क्यों, उसको कौन सा इल्हाम हुआ कि उसने constant environment मेंटेन करना शुरू कर दिया। Hormones are ideal for controlling functions that do not need instant responses। Hormones such as insulin, glucagon, ADHD, and adrenaline are cell signaling molecules that are released into the blood. They are then carried long distances from the site of production to their various target organs। Hormones are made in endocrine glands, which is a gland होता क्या? एक ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जो कि सिक्रीट रिलीज प्रोड्यूस करेंगी सब्सटेंसेस को, मेनली हॉर्मोन्स। दे कंटेन सिक्रीटरी सेल्स दैट पास दैट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम का जो मोड है वो ब्लड है।
और नर्वस सिस्टम का जो मोड है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू न्यूरॉन्स। इसका ब्लड ही है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन आपके पास होगी हॉर्मोन्स की होगी एंड एनी टाइप ऑफ सिक्रीटरी सब्सटेंस दैट विल बी डन थ्रू ब्लड विच इज ऑब्वियसली स्लो। एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, इनके पास डक्ट्स तो नहीं है, कोई पाइप शाइप तो नहीं लगे जो नीचे ये तक छोड़ के आएंगे, इन्होंने रिलीज करना होता है ब्लड में। नाउ द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी। फॉर एग्जांपल्स पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को कंट्रोल करते हैं कि पैंक्रियाज उनको कब रिलीज करेगा। फिर आपका टेस्टिस है इन द ओवरीज। एंडोक्राइन ग्लैंड इज एन ऑर्गन दैट सिक्रीट्स हार्मोन्स डायरेक्टली टू द ब्लड, जैसे कि डक्टलेस ग्लैंड्स भी इनको कहा जाता है, ग्लैंड्स जिनकी कोई डक्ट नहीं है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, सारे जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना बॉडी में जो कि सिक्रीशन कर रहे हैं ऑफ हार्मोन्स, वो सारा किसका हिस्सा है, एंडोक्राइन सिस्टम के। Now, the hormones you considered in chapter 14 are peptides or small proteins, and they are water soluble, so they cannot cross the phospholipid bilayer of cell surface membranes. These hormones bind to receptors on the target cells that in turn activate the second messengers to transfer the signal throughout the cytoplasm. अब सेल सेलुलर मेम्ब्रेन के ऊपर हमने उस दिन भी एक रिएक्शन पढ़ा था, रिसेप्टर्स होते हैं। सेल सिग्नलिंग थोड़ा सा अब इसमें आप पढ़ोगे, जो कि एक पूरा कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलाते हैं और फाइनली एक से दूसरे से मैसेंजर होते होते एक फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बनता है। अगर टेस्टिस और ओवरिस की बात की जाए, ये अब स्टीरॉयड हार्मोन्स है। हार्मोन भी तो दो टाइप्स के आ गए, एक जो प्रोटीन से बने और एक जो लिपिड से बने। लिपिड्स ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो भी आपने नाम लिए थे, ये सारे लिपिड सॉल्युबल है और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू पास कर जाते हैं। क्यों ये वाले क्यों नहीं कर रहे प्रोटीन वाले, और ये लिपिड्स वाले क्यों पास कर रहे हैं, कैन यू टेल मी द रीजन? Because they can pass through the phospholipid bilayer, whereas the previous hormones, the peptides, the small proteins, they can't cross the phospholipid bilayer क्यों? because of the cell signaling, right? Like, नो, uh, no, no, wait. प्रोटीन को अंदर भेजने के लिए। I don't, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, yeah, इसके नाम में लिपिड आ रहा है। yeah, तो जब लिपिड हार्मोन अंदर आएगा उसको क्यों कोई रोकेगा, जब सेल मेम्ब्रेन खुद लिपिड की बनी हुई है। mm, गॉट इट? प्रोटीन को yeah, हटाने के लिए आपको पूरा एक सिग्नलिंग पाथवे चाहिए जो जाके कहीं मर मुर के आपकी कहीं सुनेगा कि ठीक है मैं खोल लेता हूँ एक दरवाजा प्रोटीन के लिए। लिपिड हॉर्मोन्स जो हैं उन्होंने तो गुजरना डायरेक्ट, सीधा रास्ता, उनकी किसने चेकिंग नहीं करनी, क्योंकि लिपिड, फॉस्फोलिपिड से मेम्ब्रेन बनी, वो मेम्ब्रेन खुद लिपिड से बनी हुई है। सो वंस दे yeah, because it's lipid soluble and then the proteins are water soluble, so दोनों obviously it's difficult to हाइड्रोफोबिक है, get through. लिपिड भी हाइड्रोफोबिक है, Yeah. सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर वाली साइड वो भी हाइड्रोफोबिक है। प्रोटीन के लिए आपको पूरा सेल सिग्नलिंग कैस्केड रिसेप्टर ये वो फलाना एक्टिवेट, ये एक्टिवेट वो एक्टिवेट, एंड पे जाके आपकी मुश्किल से मानेंगे और फिर कोई चैनल या कैरियर वो ओपन करते हैं। So once they have crossed the cell membrane, then they bind to receptor molecules and then they perform many processes, जैसे आपने चैप्टर 6 में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाता है एमआरएनए जहाँ प्रोड्यूस होता था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो फिर नर्वस कम्युनिकेशन क्या है? नर्वस कम्युनिकेशन इज ऑल बिकॉज ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अराउंड द बॉडी, क्योंकि एक मेमेलियन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कहते हैं, मैं आगे ये वर्ड यूज करूंगा। और क्रेनियल और स्पाइनल नर्व जो इनमें से निकलती हैं पेरिफेरली, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है विच इज नोन एज पीएनएस, जो आपके हर बॉडी के पार्ट तक पहुंचेगी। सीएनएस बीच में, यहां से ब्रांचेस निकलेंगी, पेरिफेरल है। अब नर्व्स किससे बने, नर्व सेल से। क्रेनियल नर्व्स जो पेरिफेरल सिस्टम में होती हैं, अगर ये स्पाइन बीच में से जा रही है, ये क्रेनियल निकलेंगी। अब these cranial nerves are attached to the brain and the spine as well. Information is transferred in the form of nerve impulses जो कि electrical impulses हैं along very very high speeds. Endocrine system और इसकी स्पीड का मैंने ऑलरेडी फर्क आपको बताया है, they are obviously very fast. और इन नर्व सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। Now can you tell me what are the three types of neurons और उनके फंक्शन क्या होते हैं? Okay, so there's motor neurons, then there's sensory neurons, and then there's relay neurons. So sensory neuron is that it transfers like nerve impulses from the receptors to the central nervous system, and then the relay neuron is that obviously it relays
from the sensory neuron to the motor neuron, and then the motor neuron is that which directly affects the effector, which is what helps with the response. Yeah. बताओ skip मार देते हैं इसको. So there are three types of neuron. Sensory neuron which transmit impulses from receptor to CNS, and this is the diagram that you have to remember for a sensory neuron. उसके बाद आपके पास आता है एक मोटर न्यूरॉन जिसकी भी आपको डायग्राम याद रखनी है. और फिर आता है रिले न्यूरॉन जिसकी भी आपको डायग्राम याद रखनी ही रखनी है. कैसे याद रखनी है वो भी आगे बताते हैं. Nerve impulse is usually short into impulse, which is a wave of electrical depolarization. Now, this depolarization is a very interesting topic. कि बॉडी में सुना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, ऐसा तो नहीं बिजली सच में है मेरी बॉडी में. वो बिजली नहीं होती है, वो इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है. जैसे आपने केमिस्ट्री में पोलर बॉन्ड्स पढ़े थे, विच इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ चार्जेस. एक पार्शियल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम पढ़ेंगे कि ये नर्व सेल्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्यों कहते हैं. बिकॉज ये इलेक्ट्रिसिटी तब आती है जब आपके पास एक इम्बैलेंस हो चार्ज का. एक तरफ पॉजिटिव बहुत हो जाए, एक तरफ नेगेटिव बहुत हो जाए. मैं तो अपनी बॉडी को न्यूट्रल समझता आया हूँ आज तक. लेकिन जब एक इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस होता है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हाउ दिस डीपोलराइजेशन इज गोइंग टू अकर. और यही डीपोलराइजेशन से न्यूरॉन के लॉन्ग मैसेज ट्रांसमिट होता है. न्यूरॉन की बात की जाए, इट इज अ सिंपल नर्व सेल विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. आपने चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर के अंदर देखा है कि न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल है. एग सेल एक जैसे स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल था, स्पर्म सेल एक स्पेशलाइज्ड एनिमल से है, सारे एनिमल सेल्स हैं. फिर सेंसरी न्यूरॉन क्या है? दैट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस. रिले क्या होगा? फ्रॉम सीएनएस टू मोटर. फिर मोटर क्या होगा? फ्रॉम सीएनएस टू अफेक्टर. और रिले बीच में जोड़ा होता है, फ्रॉम सेंसरी टू मोटर. Intermediate neurons, also known as relay or connected neurons, transmit impulses from sensory neurons to the motor neurons, and these motor neurons transmit impulses from the CNS to affectors. This is a detailed structure of a motor neuron जो आपकी लेबलिंग पेपर में भी आ चुकी है. P5 में बनाने को भी ड्रॉ डायग्राम आएगी, लेकिन वो बहुत बेसिक होती है. दिस इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी डिटेल्ड वन. एक होती है आपका सेल बॉडी having a nucleus. Then these dendrites elongate across the cranial nerves ताकि वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच चुके. सारी गेम जो है वो है आपके श्वान सेल्स की. श्वान सेल्स एक ग्रुप ऑफ साइटोप्लाज्मिक सेल्स हैं विच आर एबल, इनके अंदर डिफरेंट आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयंस, जो कि हमेशा एक पोलर और डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं. सारी जो गेम हमने अभी आगे पढ़नी वो है इन श्वान सेल्स की, कि इनमें ऐसे क्या चेंजेस आते हैं कि मोटर न्यूरॉन एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है. क्योंकि रिस्पॉन्स जनरेट जो आखिरी है एक अफेक्टर को, वो बहुत हाई स्पीड चाहिए होता है, मोर देन अ सेंसरी वन. क्योंकि अब आपने एक बंदे का एक अगर मसल या एक बॉडी पार्ट पूरा हिलाना है, अगर उसने आग पे हाथ रखा है, आपने उसका हाथ उठवाना है, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर दैट एज वेल. कहाँ पे एटीपी यूज होगा? जस्ट फॉर ट्रांसमिटिंग एन इम्पल्स एट मोटर न्यूरॉन्स. विल स्टडी दैट. सो द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम द डेंड्राइट्स जहां से उसने रिसीव किया मैसेज, और एंड कहाँ करते? टर्मिनल ब्रांचेस पे. यहां से आगे क्या पड़ा हुआ है? अफेक्टर. We also call this place a synaptic knob. Can you tell me what is a synapse? It's like this one. It's got like a synaptic. There was a synaptic collapse that I studied about in IGCSE. Is that it's like a joining point. एक, हाँ I बिल्कुल, forgot. कनेक्टिंग पॉइंट एक गैप होता है जहां पे वो जंप करवाना होता है हमने कुछ आयंस को. नाउ द सेल बॉडी ऑफ अ मोटर न्यूरॉन्स लाइज विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन. The nucleus of a neuron is always in its cell body, and it is often, when viewed in a light microscope, dark specks can be seen in the cytoplasm. And these are also the small regions of rough endoplasmic reticulum that synthesize the proteins as well. अब इनमें एक सेल बॉडी है जो कि एक, जिसके अंदर एनिमल सेल की जैसे एक सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस से आर ई आर निकल रहा होता है, आर ई आर के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम का काम प्रोटीन बनाना होता है. तो एक बात कंफर्म है कि भाईजान इसके अंदर भी प्रोटीनें बन रही हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडी है, इसमें एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस आर ई आर के ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम में प्रोटीनें बनती. ये तो भैया हमने माइक्रोस्कोप में देख के ही पूरी कहानी बता दी कि न्यूक्लियस हो गया इसके पास, मतलब प्रोटीन तो बनाता है.
नाउ थिन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी। कुछ बहुत शॉर्ट हैं, कुछ की ब्रांचेस बहुत है, डेंड्राइट्स हैं, जैसे कि वेरी लॉट ऑफ ब्रांच डेंड्राइट्स। क्यों? they provide a large surface area from the axon terminals of other neurons, which is much longer and conducts impulses over long distances. A motor neuron is within its cell body in your spinal cord that might have its axon running all the way one to your toes. So axons can be extremely long as well. And within this, the cytoplasm of an axon, there are some organelles as well, such as mitochondria. अब माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, इसमें हमें यही पता लगे कि भाईजान को एनर्जी भी चाहिए, इनको एनर्जी भी चाहिए इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो पूरी सेल बॉडी है, ये पूरा एक्सॉन कहते हैं इसको। ये जो पूरी चीज है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, जो इन सेल्स के दरमियान में से एक ट्यूब निकल रही है, इसके आसपास भी यू हैव सर्टेन माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मोर ओवर वी हैव सम वेसिकल्स एज वेल। वेसिकल्स भी वो हैं, मतलब दे कैन कंटेन दीज ट्रांसमिटर सब्सटेंसेस। सो तीन बातें हमें मोटर न्यूरॉन की पता लगी। नंबर वन, इट हैज अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस, मतलब भाईजान प्रोटीन बनाते हैं। दूसरी बात, इट हैज अ लॉट ऑफ वेसिकल्स विच कैन ट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको ट्रांसपोर्ट के लिए। और तीसरी बात हमने देखी कि इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, विच इज ऑब्वियस कि यहाँ पे इसको एनर्जी किसी प्रोसेस पे चाहिए होगी। सेंसरी न्यूरॉन हैज द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें कोई सेल बॉडी नहीं है, कोई एक्सॉन नहीं है, कोई श्वान सेल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसको मैसेज मिलता है, यहाँ पर वो आगे दे देता है, इतनी सी बात है। इस सेल बॉडी का कोई काम नहीं सिवाय लिटिल थोड़ी बहुत प्रोटीन जो अपने लिए वो यूज कर चुका होता है। It has a long axon body with a cell body which would be near to the source of stimuli. वहां पे ये सिर्फ स्वेलिंग और उसके थ्रू रिले की तरफ मैसेज कर देते हैं। और रिले न्यूरॉन्स आर एंटायरली फाउंड विद इन द सीएनएस। जहां जहां जिस बॉडी पार्ट का सेंसरी कनेक्ट होना चाह रहे हैं मोटर से, वहां वहां आपको रिले या इंटरमीडिएट न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। न्यूट्रॉन्स कह रहा हूँ, वाह, न्यूरॉन्स मिलेंगे। सो वी हैव टू फोकस राइट नाउ ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोटर न्यूरॉन। ये वाला स्ट्रक्चर समझ आ गया? जी। गुड। So a motor neuron is a neuron whose cell body is in the brain, spinal cord, ganglion, which is a kind of a swelling on the nerve, and then it transmits nerve impulses to an effector such as a muscle or a gland. अगर नर्वस सिस्टम है तो मसल पे है, अगर ग्लैंड पे करेगा मतलब कि कोई हार्मोन बनाना है या कोई और मैसेज उसका होगा। दिस इज व्हाट अ सेंसरी न्यूरॉन लुक्स लाइक। दिस इज वेयर इट रिसीव्स द मैसेज, दिस इज वेयर इट ट्रांसमिट्स टू द रिले न्यूरॉन। सो माइलिन क्या होता है? एवर हर्ड ऑफ द टर्म माइलिन? टेल मी। Yes, I've heard of the myelin sheath. गुड, It's like the वही है, insulating material. बिल्कुल वही है। माइलिन की अभी भी हमने शीत ही पढ़नी है। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लेंथ द एक्सॉन्स ऑफ द मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स आर प्रोटेक्टेड विद नर्व्स। अब बचाना भी है नर्व्स को, शीटें तो लगानी पड़ेंगी। सो फिगर 15.7 में भी आपने ऊपर क्रॉस सेक्शन देखा है, ये है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जहां पे नर्व्स हैं। ये जो डॉट्स देख रहे हो आप, ये नर्व्स हैं। अब इसको इर्द गिर्द किस चीज ने कवर किया हुआ है, इसको अभी हमने स्टडी करना है। ये जो इर्द गिर्द, ये जो जिसने बताया हुआ है, जैसे तारों को, तारों के ऊपर एक कवरिंग होती है ना प्लास्टिक की, वही काम आपका माइलिन करेगी। यू कैन सी दैट सम ऑफ दीज आर सराउंडेड बाय थिक डार्क रिंग्स विच इज नोन एज द माइलिन शीथ, विच इज मेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल्स, श्वान सेल्स, जो कि एक्सॉन के इर्द गिर्द थे। ये एक्सॉन था, इसके ऊपर लगे थे आपको श्वान सेल्स। इन्हीं श्वान सेल्स के ऊपर ये माइलिन शीथ यहाँ पे उसने कवर किया होता है, विच इज सराउंडिंग द मोटर न्यूरॉन। Now, myelin is an insulating material that surrounds the axons of many neurons, and it is made up of layers of the cell surface membrane formed by Schwann cells, so that they are very rich in phospholipids and therefore also impermeable to water and ions in the tissue fluid. Node of Ranvier क्या होता है, इसको भी हम आगे देखते हैं। इट्स ये वाले जो एरियाज हैं जहाँ पे गैप होता है श्वान सेल्स के, इनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। A very short gap between the Schwann cells where myelinated axons are not covered in myelin. तो यहाँ पे कुछ इंटर एक्सचेंज होता है, which we'll study in the next lectures as well. Now, not all of the axons are protected by myelin. जैसे 15.7 में हमने कुछ देखा था, एक दो पे डार्क रिंग्स नहीं थे। Some neurons are known as unmyelinated neurons. About two-thirds of your neurons जो होते हैं वो वैसे unmyelinated ही होते हैं। Myelin is simply made up of these Schwann cells that wrap themselves around the axon. पूरी axon को जैसे मैंने आपको बताया, they have wrapped it. इस तरह करके सोचो, एक रैप उन्होंने बना लिया है along this neuron,
एंड फिगर 15.8b में भी अगर आप देखो ओवर हियर, दिस इज हाउ दे हैव रैप्ड। एक रैप होता है ना, गोल 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 गोल, वो रैप होता होता उसने एक शीट बना ली है along the axon in many layers. This enclosing sheath is called the myelin sheath and it is made up of largely of lipid and some mixture of proteins as well. अब ये शीत का जो अफेक्ट आता है वो भी बहुत डिटेल और मजे का, दैट हाउ इट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ दीज नर्व इम्पल्सेस। इनकी स्पीड कम तेज करने में, उनकी कंडक्शन कैसे हो रही है फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अदर नर्व सेल, उसकी स्पीड को भी रेगुलेट जो करता है वो माइलिन शीथ ही है। The small uncovered areas of the axon between Schwann cells are called the nodes of Ranvier and they occur every 1 to 3 मिलीमीटर के बाद। हर एक Schwann सेल के दरमियान जो एक गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ Ranvier, जिसका अपना सही सिर्फ 2 से 3 माइक्रोमीटर का ही होता है। नाउ हाउ डू दीज न्यूरॉन्स वर्क टुगेदर। जैसे अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूं और मुझे पूरी कहानी बताओ सेंसिस से लेके अफेक्टर तक जो भी आपने ऊपर बताई थी। योर हैंड इज टचिंग, एक मोमबत्ती बनाते हैं, फिर एक हाथ बना लेते हैं, ये आपने हाथ से मोमबत्ती को टच कर लिया। नाउ टेल मी द होल प्रोसेस, 1 2 3 4 5 स्टेप्स में बता दें चलो। Okay, so the stimuli is the candle. Sorry, not the candle. The stimuli is the heat, the हीट। high temperature of heat. हम्म। So the moment that is detected, the sensory neuron then rushes to the relay neuron, the relay neuron to the motor neuron, and then obviously the motor neuron connects to the CNS and the effector. Hence, that is a involuntary, no, that is a voluntary reaction. ठीक हो गया। Was that? तो आप अपना अपना हाथ एकदम से दूर कर लेते हो। नाउ फिगर 15.9 में से भी हम देखेंगे दैट हाउ डज सेंसरी न्यूरॉन एंड इंटरमीडिएट रिले न्यूरॉन एंड अ मोटर न्यूरॉन वर्क टुगेदर। इसको हम कहते थे द रिफ्लेक्स आर्क, which is a pathway along which impulses are transmitted from a receptor to an effector without involving conscious regions of the brain. For example, removing the hand rapidly from a sharp or hot object, blinking, एक डस्ट पार्टिकल आपकी आंख में चला जाए, धूप पड़ जाए, फोकसिंग, कंट्रोलिंग हाउ मच लाइट एंटर्स द आई, अंधेरा है तो आंखें पूरी खोल लो, कुछ नजर नहीं आ रहा जब, और जब कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है धूप तो आंखें बंद कर लो। Some reflex arcs have no intermediate neuron and the impulses pass directly from the sensory to the motor neuron, जैसे कि नी jerk, सोचने का मौका नहीं। अगर आपके हथौड़ा मारा है डॉक्टर ने आपकी टांग के ऊपर, नी के ऊपर जब वो हथौड़ा मारेगा आपकी नी खुद को खुद ऊपर होगा टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ बैक्टीरिया एज वेल। दैट हेल्थ प्रोफेशनल्स आल्सो यूज टू टेस्ट द नर्वस सिस्टम की यार किसी बैक्टीरिया फंगल कोई और अंदर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन तो नहीं हो, किसका नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। बजाय ये कि वो वेट करें कि ये भाईजान होके आए रिले के पास इंटरमीडिएट से गुजर गए, वो डायरेक्ट हथौड़ा मारेगा घुटने पे। अगर आपका नी जग किया, मतलब क्योंकि दिस इज द ओनली फास्टेस्ट पॉइंट जहां पे आपके सारे जॉइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट वन ऑफ पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर द लेग्स बेसिकली। नाउ विद इन द सीएनएस, ये एक पॉइंट होता है जहां पे सेंसी डायरेक्ट मोटर से लिंक कर रहे हैं, या आप हार्मोनल रिस्पॉन्स देखने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा। Within the central nervous system, the sensory neuron and the relay neuron have extensions that branch to connect with other neurons in the CNS as well. These connections allow the information from sensory neurons to be integrated so that complex form of behavior can be coordinated. एक सिंपल तो नहीं कि बस घुटना ऊपर हो गया, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ कुछ था ही नहीं, कॉम्बिनेशन को डिफरेंट काम तो है नहीं, एक ही काम की उसने ऊपर हो गया। इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स क्या होगा, एक साथ तीन चार, आंख में कुछ 10 पार्टिकल किया, बंद की सिकुड़ गई, मला, एक हाथ उठाया एकदम से इन्वॉलंटरी एक्शन, फिर एकदम से पानी निकलता है। ये पांच छह जो चीजें एक साथ हुई क्या हुआ, एक डस्ट पार्टिकल गया था, पानी भी निकला है, आंख भी बंद की है, मली भी है, एकदम से फील भी कुछ हो रहा है, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स चाहिए, क्यों? क्योंकि एक सेंसरी से एक मोटर में नहीं जाना। अब क्या करना है, एक सेंसरी से रिले को बोलो या तू आगे 4 5 मोटरों को दे, समझ आ गया? वी कॉल दिस एन इंटीग्रेटेड मोटर रिफ्लेक्स। ठीक है। नाउ द गैप्स बिटवीन द न्यूरॉन्स आर कॉल्ड साइनेप्सिस, जहां पे इनकी बड़ी गेम है कि हाउ कोऑर्डिनेटेडली आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर एक सेल से दूसरे सेल तक हम उसको ट्रांसफर करते हैं एंड दे अलाउ द impulses टू ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इन अ न्यूरल पाथवे एज वेल। समझ आ गई? जी सर। ओके।
एक्शन पोटेंशियल को भी छोड़ दें, लेट मी शो यू वन थिंग।